तुमने देखा होगा, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तुम्हें अच्छा लगता है, और जैसे ही कोई आलोचना कर दे वही अच्छा लगना खो जाता है। यह दिखाता है कि तुम्हारा आत्मविश्वास उद्धार का है, दूसरों के शब्दों से बना है, दूसरों की नजरों से। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, अगर तुम्हारा भरोसा किसी और के शब्द पर टिक सकता है तो वो भरोसा कभी स्थायी कैसे होगा? सच्चा आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। जैसे पौधे की जड़ें धरती के अंदर होती हैं, बाहर नहीं। अगर जड़ें मजबूत हैं तो तूफान भी पेड़ को नहीं गिरा सकता, लेकिन अगर जड़ें ही नहीं, केवल हरे पत्ते हैं, तो हल्की हवा भी गिरा देगी। तुम्हारा आत्मविश्वास जड़ों जैसा होना चाहिए, अदृश्य लेकिन गहरा। और जब तुम खुद को देखने लगते हो अपनी आंखों से, बिना दूसरों की परछाई के, तब एक अजीब सी शांति आती है। वह शांति तुम्हें कहती है तुम ठीक हो, कोई परफेक्ट नहीं, कोई अपूर्ण भी नहीं, सब जैसे हैं वैसे ही पूरे हैं। यह समझ, यह स्वीकार ही सच्चा आत्मविश्वास है। शब्द नहीं, अनुभव है। इसलिए कोशिश मत करो आत्मविश्वासी बनने की, कोशिश मत करो स्ट्रांग दिखने की। बस ये देखो कि तुम कहां अपने को छोटा महसूस करते हो और क्यों। वह क्यों ही तुम्हारा गुरु है। वह तुम्हें दिखा देगा कि तुमने कब दूसरों को अपने भीतर घुसने दिया, और उस दिन से आत्मविश्वास लौटने लगता है धीरे धीरे। स्वाभाविक रूप से तुम्हें बार बार कहा गया है खुद को सुधारो, लेकिन शायद ही किसी ने कहा हो खुद को स्वीकारो। सुधार बिना स्वीकार के अधूरा है, क्योंकि जब तुम खुद को नकारते हुए बदलना चाहते हो तो हर परिवर्तन झूठा बन जाता है। तुम अपने ही प्रति संघर्ष में जीते हो। देखो, फूल खिलता है क्योंकि वो अपने बीज को स्वीकार करता है। अगर वो बीज को नकार दे तो फूल कभी नहीं बन सकता। स्वीकार करना मतलब ये नहीं कि ठहर जाओ, स्वीकार करना मतलब है कि तुम अपने होने को समझो। वह समझ ही असली परिवर्तन लाती है। आत्मविश्वास भी इसी मिश्रण से आता है, स्वीकार और सुधार के बीच का संतुलन। जो खुद को पूरी तरह नकार देता है वह डरपोक हो जाता है, जो खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है वह आलसी बन जाता है। लेकिन जो दोनों को साथ लेकर चलता है वही शांत, सहज और आत्मविश्वासी होता है। याद रखना, आत्मविश्वास परफॉर्म करने से नहीं आता, अलाउ करने से आता है। जब तुम खुद को अनुमति देते हो कि तुम जैसे हो वैसे हो सको, तो भीतर से ऊर्जा बहने लगती है। फिर तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, बस प्रकट होते हो, और वही प्रकट होना तुम्हारा असली आत्मविश्वास है। कई लोग कहते हैं पहले तैयार हो जाऊं फिर कुछ करूं, लेकिन जीवन कभी तुम्हें पूरी तरह तैयार नहीं होने देता। हर नया कदम अनजान होता है, हर नई दिशा अंधेरे में छलांग जैसी होती है, और वहीं से आत्मविश्वास जन्म लेता है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, डर हमेशा रहेगा, लेकिन डर के साथ चलना सीखो। जो डर को देखकर भी कदम बढ़ाता है वही बढ़ता है, जो डर से भागता है वो वही रह जाता है। डर दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा शिक्षक है। जब तुम पहली बार बोलते हो डर लगता है, जब तुम पहली बार प्यार करते हो डर लगता है, जब तुम पहली बार कुछ नया करते हो डर लगता है। लेकिन हर बार जब तुम डर के बावजूद चलते हो एक परत गिर जाती है और आत्मविश्वास थोड़ा और जन्म लेता है। सच्चा आत्मविश्वास डर नहीं है मैं नहीं, बल्कि डर है फिर भी मैं हूं मैं है। डर के भीतर चलना ही बहादुरी है, और वही बहादुरी आत्मविश्वास बन जाती है। वह तुम्हें भीतर से भर देती है, शांत पर मजबूत। तुम बार बार दूसरों को दिखाना चाहते हो कि देखो मैं भी कुछ हूं, और जितना दिखाने की कोशिश करते हो उतना ही भीतर खालीपन महसूस करते हो, क्योंकि दिखाने की चाह वहीं जन्म लेती है जहां खुद पर भरोसा नहीं होता। अगर तुम जानते हो कि तुम कौन हो तो तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। फूल ये नहीं कहता कि मुझे देखो, वह बस खिलता है, और जो खिलता है उसे दुनिया अपने आप देखती है। सच्चा आत्मविश्वास मौन होता है, पर उसकी गंध दूर तक जाती है। वो अकड़ में नहीं, सहजता में है। वो साबित करने में नहीं, जीने में है। जब तुम कुछ साबित करने लगते हो तुम कृत्रिम हो जाते हो, और कृत्रिमता कभी भरोसा नहीं देती, वो केवल मुखौटा देती है। इसलिए अपने हर प्रयास में ये पूछो, क्या मैं ये किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूं या जीने के लिए? अगर उत्तर जीने के लिए है तो आत्मविश्वास वही है। अगर उत्तर दिखाने के लिए है तो तुम अब भी बाहर खोज रहे हो,
और बाहर की खोज कभी पूरी नहीं होती। जो भीतर लौटता है वही स्थिर होता है। वह न प्रदर्शन करता है न दबाव महसूस करता है। वह बस होता है जैसे नदी बहती है, और वह बहना ही उसका आत्मविश्वास है। कई लोग आत्मविश्वास को ताकत समझते हैं, पर असली आत्मविश्वास कोमलता है। वह प्रेम से आता है, खुद से प्रेम, अपने अस्तित्व से प्रेम। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तुम खुद को जज नहीं करते, और जब जजमेंट चला जाता है, डर भी चला जाता है, फिर आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बहता है। प्रेम से जन्मा आत्मविश्वास विनम्र होता है। वह दूसरों को गिराता नहीं, उठाता है। वह सुन सकता है, महसूस कर सकता है, साझा कर सकता है। वह ये नहीं कहता मैं श्रेष्ठ हूं, वो कहता है मैं हूं और तुम भी उतने ही सुंदर हो। जब तुम भीतर के प्रेम से भर जाते हो, तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब शांति आ जाती है। तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं रहती। जीवन स्वयं तुम्हें प्रमाणित कर देता है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम उस प्रेम के माध्यम बन जाते हो जो दूसरों तक पहुंचता है। यही आत्मविश्वास है, प्रेम का विस्तार। भीतर प्रेम, बाहर करुणा, और दोनों के बीच एक गहरी शांति। तो बस रुक जाओ, थोड़ा सांस लो, महसूस करो ये जो भीतर शांति है, यही तुम्हारा असली आत्मविश्वास है। ये किसी से लिया नहीं जा सकता और किसी से छीना नहीं जा सकता। ये तुम्हारी अपनी उपस्थिति है, तुम्हारा साक्षात्कार। तुम जितना बोलते हो उतना बाहर जाते हो, और जितना भीतर लौटते हो उतना मौन गहराता है। आत्मविश्वास की जड़ शब्दों में नहीं है, वह मौन में है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को सुन सकता है वही सच्चा आत्मविश्वासी बनता है, क्योंकि जब भीतर मौन है तब कोई डामाडोल नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं आत्मविश्वास मतलब बोलना सीखना, असर्ट करना, दूसरों से बेहतर बनना। लेकिन असली आत्मविश्वास तो तब आता है जब तुम चुप रहकर भी भीतर से दृढ़ रहते हो। जब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। जब तुम्हारा मौन भी कहता है मैं हूं और ये होना पर्याप्त है, वहीं से भरोसे की खुशबू उठती है। मौन में उतरना कठिन लगता है क्योंकि वहां कोई सहारा नहीं होता, कोई दर्शक नहीं, कोई श्रोता नहीं, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी सांस। लेकिन वही मौन तुम्हें सिखाता है कि आत्मविश्वास कुछ बनने से नहीं आता, बल्कि सब कुछ छोड़ देने से आता है। जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम्हारे सारे मुखौटे पिघलने लगते हैं। फिर तुम असली रूप में खड़े होते हो, न डर के साथ न दिखावे के साथ, बस एक शांत अस्तित्व की तरह। और वही शांति ही सच्चा आत्मविश्वास है। तुम्हारे आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा चोट तुलना देती है। तुम लगातार किसी से खुद को मापते हो, कोई और कितना सुंदर है, कितना सफल है, कितना ज्ञानी है, और हर तुलना तुम्हें भीतर से तोड़ती है। तुम भूल जाते हो कि कोई दो इंसान कभी एक जैसे नहीं हो सकते। हर अस्तित्व अपनी लय में पूर्ण है। फूल अगर गुलाब से तुलना करने लगे तो वह कभी नहीं खिलेगा। कमल अगर सूरजमुखी से ईर्ष्या करे तो वह अपनी सुगंध खो देगा। जीवन का रहस्य है अपनी अनोखापन स्वीकारना। जब तुम खुद को जैसे हो वैसे अपनाते हो, तुलना अपने आप मिट जाती है और उसी क्षण आत्मविश्वास जन्म लेता है। तुलना का मतलब है कि तुमने किसी और को मापदंड बना लिया, और जैसे ही मापदंड बाहर गया आत्मविश्वास गिर गया। वह केवल तब लौटता है जब मापदंड भीतर आता है। जब तुम कहते हो मैं वही हूं जो मुझे होना है, तब तुम किसी से कम नहीं, किसी से ज्यादा नहीं, बस स्वयं होते हो। यह स्वयं होना कोई उपलब्धि नहीं है, यह तुम्हारी मूल प्रकृति है। बस उसे पहचानना है और स्वीकारना है। जब तुम ये समझ लेते हो कि कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही, तो भीतर एक सन्नाटा उतरता है और उसी सन्नाटे में आत्मविश्वास जड़ पकड़ लेता है। आत्मविश्वास का असली बीज जागरूकता है। जितना तुम खुद को देख पाते हो उतना तुम स्थिर हो जाते हो। लेकिन हम देखने के बजाय भागते हैं। हम अपने डर से भागते हैं, अपनी कमजोरियों से भागते हैं, और जो भागता है वह खुद को कभी जान नहीं पाता। रोज कुछ समय बैठो, सिर्फ देखो अपने विचारों को, अपनी उलझनों को, अपनी इच्छाओं को, बिना जज किए, बिना दबाए। बस देखो जैसे आसमान बादलों को देखता है। धीरे धीरे ये देखने की कला तुम्हारे भीतर एक शांति लाती है। वह शांति कहती है
कुछ गलत नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। तुम्हें खुद को ठीक करने की नहीं, समझने की जरूरत है। और जब समझ आती है, आत्मविश्वास अपने आप खिलता है। जागरूकता आत्मविश्वास का ईंधन है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधेरे को देख लेता है, उसे कोई बाहर का अंधेरा डरा नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद को जान लिया, और खुद को जान लेना ही अंतिम भरोसा है। तुम सोचते हो आत्मविश्वास का मतलब है प्रभावशाली दिखना, लोगों को प्रभावित करना, बड़ी बातें करना, लेकिन ये सब बाहर का प्रदर्शन है। सच्चा आत्मविश्वास बहुत सादा होता है, जैसे जल, शांत, गहरा, बिना शोर के। सादगी कोई कमजोरी नहीं, वो गहराई है। जब तुम भीतर से संतुलित होते हो तो तुम्हें शोर की जरूरत नहीं। लोग तुम्हें तुम्हारे मौन से पहचानते हैं। तुम्हारे चेहरे से एक सहजता झलकती है, जैसे कुछ भीतर से संतुष्ट है, भरा हुआ है। ये सादगी तुम्हारे शब्दों में भी झलकती है। तुम कम बोलते हो, पर हर शब्द वजन रखता है, क्योंकि वह शब्द मन से नहीं, चेतना से आता है, और चेतना से निकला हर शब्द आत्मविश्वास से भरा होता है। सादगी में कोई दिखावा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, वह जीवन के साथ तालमेल है। वो कहती है, मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं। और ये वाक्य जितनी सादगी से कहा जाता है, उतनी ही शक्ति उसमें छिपी होती है। जब तक तुम नियंत्रण में रहना चाहते हो, आत्मविश्वास अधूरा रहेगा, क्योंकि नियंत्रण का अर्थ है डर, और डर आत्मविश्वास का विपरीत है। सच्चा आत्मविश्वास समर्पण से आता है। समर्पण किसी व्यक्ति या धर्म से नहीं, जीवन से। ये स्वीकार कि मैं सब नहीं जानता, और ये ठीक है। ये स्वीकार कि मैं प्रवाह के साथ हूं। जो जीवन के प्रवाह में बहना सीखता है, वो असफलता से भी नहीं डरता, सफलता से भी नहीं चिपकता। वह सहज होता है, और यही सहजता आत्मविश्वास का उच्चतम रूप है। क्योंकि अब कोई अलग मैं नहीं बचा जो कुछ साबित करे, सिर्फ जीवन बचा है जो अपने आप घट रहा है। और जब तुम इतने गहरे समर्पित होते हो, तो तुम में एक अटूट विश्वास पैदा होता है, न सिर्फ खुद में बल्कि पूरे अस्तित्व में। वो विश्वास ही आत्मविश्वास का परम रूप है। फिर तुम चलते नहीं, जीवन तुम्हारे माध्यम से चलता है।